एक बच्चे को जो रास्ते से भटक चुका था, बिगड़ चुका था, तुमने उसे रोशनी देने की कोशिश की है। और मैं तुम्हें तसल्ली दिलाता हूँ कि तुम्हारे द्वारा दी गई वो रोशनी, वो उजाला उस तक पहुँचना शुरू हो गया है। तुम्हें देखकर, तुमसे सीखकर और तुम्हारे तरीक़ों से सीखकर अब वो बहुत कुछ अच्छा करेगा। और याद रखना, तुमने किसी का किस्मत बनाया है, अन्यथा वो कभी अपने पाँव पर खड़ा होना छोड़ो, उसे कभी दुनियादारी समझ तक नहीं आती और लोग उसे बेवकूफ़ बनाकर चले जाते। उसे ये भी समझ आने लगा है कि तुम्हारी वजह से उसे जो ज्ञान मिल रहा है और जो ज्ञान प्राप्त होगा, उसके बाद कोई उसे मूर्ख नहीं बना सकता। तुमने ना बहुत बड़ा काम किया है। अब वो इंसान तुम्हारे लिए खड़ा रहे ना रहे, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं उस इंसान के होने ना होने की। बस मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे इन कृत्यों द्वारा तुमने इतने अच्छे कर्म अर्जित किए हैं ना, इतने पुण्य कमाए हैं और मेरे दिल में इतनी जगह बनाई है जिसका कोई मोल नहीं। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे कर्मों से, बहुत ज़्यादा। ऐसे ही आगे किसी न किसी के जीवन में रोशनी बनकर जाना, किसी एक इंसान को भी सही रास्ते पर ले जाओ तो खूबसूरत बात होगी। मन में किसी के लिए बुरा मत पालो। जहाँ 4 लोग आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, हर इंसान को रहेगा कि वो थोड़ा आगे बढ़ें ताकि उन्हें और बेहतर कुछ मिल सके। तो आपस में ऐसी भावना रहेगी कि मैं और बेहतर बनूं। तो ऐसे में अपने सहपाठियों से या सहकर्मियों से दुश्मनी मत करना। सभी लोग अपनी बेहतरी के लिए, अपनी अच्छी भविष्य के लिए थोड़ा बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और तुम्हें इस चीज़ को समझना होगा कि हर कोई कुछ चीज़ें गुप्त रूप से करेगा। सब कुछ सब कोई सबको नहीं बताएगा, तुम्हें भी नहीं बताना है। बस करते जाओ, अपने सारे काम करते जाओ, अच्छे से करते जाओ। किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से कुछ नहीं। शांति से मन लगाकर धैर्य से अपने काम करो। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम्हारे हाथ में वो कला है, वो हुनर है, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम ये बात जान लो। ये जो तुम्हारे हाथ पाँव में अक्सर दर्द रहता है ना, वो इसलिए क्योंकि तुम बहुत सारा काम कर रहे होते हो दिन भर, अपना, घर का, बहुत सारी चीज़ें। और तुम्हें ज़रूरत है थोड़ा सा समय देकर अपने हाथ पाँव की अच्छी मालिश करने की। सुबह ऐसा काम मत किया करो। सुबह मालिश करोगे तो पूरे दिन नींद आती रहेगी, अलसाया हुआ सा महसूस होगा, तुम सब कुछ उल्टा कर बैठते हो। जो काम तुम्हें रात में करना है वो तुम रात के लिए रखो। रात में सोने से पहले अच्छी सी मालिश किया करो और अच्छे से समय लेकर सोया करो। मोबाइल या किसी से बातचीत में या किसी और काम में फंसकर अपने सोने की घंटों को कम मत करो। अच्छे से नींद लेना बहुत ज़रूरी है, दिन भर में एक बार कम से कम। और दोपहर के वक्त भी अगर हो सके तो थोड़ी देर आराम कर लिया करो, चाहे आधे घंटे ही सही। और ये ज़रूरी है करना, इससे तुम्हें आराम मिलेगा, ताजगी महसूस होगी। अपने शरीर पर पूरा ध्यान दो और ये सब करते रहोगे ना तो शरीर खूब अच्छे से चलेगा। खाना भी नियम पूर्वक समय देख कर खाओ और कोई भी फालतू की चीज़ मत खाओ। बस ये मन बना लो कि बेकार चीज़ें जो शरीर को नुकसान पहुंचाएंगी वो तुम्हें खाना ही नहीं है। फिर कोई ज़िद करे, कुछ भी कहे, कुछ भी हो जाए, नहीं खाना है। एकदम संकल्प दृढ़ होना चाहिए और देखो ना, सब कुछ तुम्हारे मन अनुसार हो जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करो, निश्चिंत रहो। और किसी के प्रति मन में गुस्सा अब मत पालो। जो भी जिसने किया है उसे उसके किए की सज़ा मिल रही है और अगर अभी ना भी मिले ना तो भी भविष्य में मिलेगी ही। कोई नहीं छूट सकता अपने कर्मों से। तो इसीलिए अब किसी के प्रति मन में हीन भावना मत रखो। हटाओ सबको मन से, बेकार की चीज़ों को हटाओ और निडर बनकर रहो। तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें हर एक चीज़ ला कर दूंगा। खूब खुश रहो, आयुष्मान भवा, दीर्घायु भवा।